बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आप लोगों की हिम्मत की दाद देता हूँ कि इन्नियां सीढ़ियाँ चढ़ के तुसी आंदे हुए थे। और दूसरी ये कि इसकी एज ए कोच हम प्रिपेयर करते हैं ना चीज़ों को, तो हम ये एक रिज़र्व लिख के देंगे जी कि यहाँ पे लिफ्ट लगाई जाए ताकि हमारे मीडिया के बंदों को आसानी हो। तीसरी चीज़, आपके सवाल का जवाब ऑन सीरियस नोट, बहुत अच्छा खेल रहे हैं लड़के, दे आर प्लेइंग गुड क्रिकेट। सबसे अच्छी चीज़ होती है ना फील्ड में आपको पता चलता है, एंड आई थिंक वी आर फील्डिंग वेल। जब आपका बॉलर कोई अगर छक्का एक अच्छी बॉल पे पड़ भी जाता है और दूसरी बॉल पे आपको चौका रोक लेते हैं फील्डर, तो वो क्रिएट करता है प्रेशर और दूसरी टीम के ऊपर उसका प्रेशर पड़ता है। आई थिंक क्रेडिट गोज टू द गाइज, दे प्लेइंग वेरी गुड क्रिकेट। और तीसरी बात है, इंजमाम का अपना होम ग्राउंड है, यारी दोस्ती है, मगर वो दी एंड ऑफ द डे वही कहेंगे कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक भाई, जिस तरह हमने देखा है पहले मैच में रूसो नहीं थे, उसकी काफ़ी कमी महसूस हुई है और ब्रैथवेट भी आ चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, दोनों ने काफ़ी इम्पैक्ट डाला है। उसके साथ साथ हमारे लोकल की बात की जाए, उसामा मीर ने और एहसान उल्लाह ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, तो इनके एहसान उल्लाह और उसामा मीर को डिस्क्राइब कीजिएगा और रायली रूसो और ब्रैथवेट के आने से कितना फ़र्क पड़ा? देखिए, रायली रूसो जो ऐसा प्लेयर है जो मैच को किसी वक्त भी जब वो खेलता है ना तो मैच को परे कर देता है, वो आउट होने से नहीं घबराता, जितनी मर्जी मुश्किल बॉलिंग हो रही हो उसके ऊपर वो चांस लेता है। और आई थिंक जिस तरह हम सब कहते हैं कि जो दिलेर होते हैं फिर अल्लाह उनकी मदद करता है, तो रायली रूसो इज़ एक्स फैक्टर। कहीं जब भी वो स्कोर करेगा तो वो आपको पता चल जाएगा कि जी टीम से वो दूसरे के ऊपर भी प्रेशर ऑफ कर देता है। जो रिजवान खेल रहा था उसके साथ, तो उसके ऊपर भी प्रेशर ऑफ हो जाता है, वो सिंगल लेके उसको खिलाता रहता है। दूसरी बात, जो लोकल प्लेयरों का इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है ना लोकल प्लेयरों का होता है टूर्नामेंट जीतने के लिए। और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि एहसान उल्लाह की शक्ल में हमारे फास्ट बॉलर ऐसा मिला जिसने आते ही बाबर जैसे बड़े प्लेयर को आउट करके उसकी एक ड्रीम भी पूरी हुई। इसके उसामा मीर की बात की आपने, उसामा मीर इज़ बिन बॉलिंग वेरी वेल फॉर लास्ट 6 मंथ। इसलिए मैं हमेशा कहता था जब भी कोई स्पिनर मिलता है तो हमारी ख्वाहिश यही होती है कि वो उसको रेड बॉल क्रिकेट में खिलाया जाए। जब आप रेड बॉल में क्रिकेट में बॉलिंग करते हैं ना, जो जिसे हम कहते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जब आप लंबी बॉलिंग करके आते हैं ना तो आपकी जो वाइट बॉल क्रिकेट है ना वो इंप्रूव होती है, आपको अपनी बॉलिंग का पता चल जाता है। तो क्रेडिट गोज टू उसामा, उसने बड़ी मेहनत की, अपनी फिटनेस में बड़ी मेहनत की है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि फ्रेंचाइज को बड़ा इसका क्रेडिट देते हैं कि पिछले 6-8 महीने से उन्होंने टारगेट किया हुआ था इसको, और उस टारगेट के ऊपर उसका ख्याल रख रहे थे, कम्युनिकेशन कर रहे थे। और यही सबसे बड़ी अच्छी PSL की क्वालिटी है कि सारी फ्रेंचाइज जो है ना वो अपने बंदों के ऊपर टारगेट करके फिर उनका ख्याल रखते हैं। जी मुश्ताक, पहले 2 मैच में सेकंड टाइम बैटिंग, इस दफ़ा भी मे बी सेकंड टाइम खेलना था, टॉस हार गए, या यही मैच प्लान था कि पहले बैटिंग करेंगे? नहीं, हमारी बैटिंग सेकंड करनी थी, हमारा प्लान सेकंड का था, हम पहले नहीं सोच रहे थे। मुश्ताक भाई, बाबर आजम का विकेट सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा था, कल भी आप लोगों के इंटरव्यू हमने किए तो यही बात हो रही थी कंपटीशन की। एहसान से आपकी कोई बात हुई कि उसने प्लान किया हुआ था कि पहली गेंद पे बाबर को ट्रैप करने में कामयाब हो गए? ज़रा इस बारे में तो बताएं, फैंस भी जानना चाहते हैं। देखिए, प्लान तो आपने बैट्समैनों के खिलाफ, बड़े प्लेयरों के खिलाफ तो ज़रूर बनाना होता है, बाकी वो किस्मत की बात होती है। जिस तरह इफ्तिखार आया था, इफ्तिखार बड़ी अच्छी फॉर्म में, तो कौन सा बॉल किया गया? फुल यॉर्कर। बाबर के पास भी चॉइस, हमारे पास अगर आपके पास 150 के करीब पेस है तो आपके पास सबसे बड़ी क्वालिटी होती है बड़े प्लेयर के खिलाफ कि आपने उसको फुल LW या बोल्ड करने की कोशिश करनी है ताकि उसकी विकेट लेनी है। तो प्लान ज़रूर बनते हैं, बट इसको एग्जीक्यूट करने का सब क्रेडिट प्लेयर को ही जाता है कि आप जितने मर्जी प्लान देते, जब तक वो अपना एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। इसीलिए सब क्रेडिट प्लेयर ही को जाना चाहिए, क्योंकि उनको हम अपनी इन्फॉर्मेशन, अपना एक्सपीरियंस दे सकते हैं, मगर दी एंड ऑफ द डे अगर देखा जाए तो प्लेयरों को क्रेडिट देना चाहिए कि जो जाके इतने अंडर प्रेशर जाके उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। मुश्ताक भाई, ये बता दें, मुल्तान बड़ा टारगेट देने में कामयाब हुआ। पेशावर ज़ल्मी का जो स्टार्ट था वो बड़ा जारहाना था, ऐसा लगा कि वो मैच में वापस आ गए, 10 ओवर तक वो मैच में मौजूद भी रहे, फिर वो ब्रेक हुई। तो क्या आपने प्लानिंग की, मैसेज क्या दिया कि मुल्तान ने एकतरफा बना दिया मुकाबले को? अच्छा, ब्रेक से पहले भी हमें 1-2 विकेटें मिल गई थी, जो लकीली जो पावल आउट हुआ, उससे पहले जो हारिस और वो शुरू हुए थे साइम अयूब, ये बड़ी पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए खुशकिस्मती की बात है कि हमें ऐसे टैलेंटेड लड़के मिल रहे हैं वाइट बॉल क्रिकेट में। अगेन कमिंग बैक टू साइम अयूब, हारिस, ये लड़के फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, इन्होंने पूरा सीज़न खेला हुआ है, तो ये कभी भी जब ये परफॉर्मेंस करेंगे तो ये अच्छी लगेंगे क्योंकि इनकी टेक्निकें अच्छी हो जाती हैं, बेसिक्स अच्छी हो जाती हैं। और हमारा जो प्लान था, जब ब्रेक टाइम आया, जो हम 3 मिनट मिलते हैं उसमें, तो
तो हम यही कह रहे थे कि अभी आपने गिव अप नहीं करना। ऑब्वियसली बीइंग स्पिन कोच सामा से मैंने बात डिस्कस की थी, मैंने कहा कहीं कब चांस लेना होता है विकेट का, कब नहीं लेना होता, ये आपको सिचुएशन को रीड करना पड़ता है कि इस वक्त वो खुद चांस ले रहे हैं तो आप ना लो चांस, लेट देम बॉल गुड ओवर्स। अपने खब्बे आ गए तो गुगलियाँ ज़्यादा करो, गुगलियाँ करते करते बीच में एक आध बीच में कर दो, तो उसके खिंची हुई लाइन पे करो ताकि उनको एफर्ट करनी पड़े ताकि आप चांस ना लो। सो ये छोटी छोटी प्लान होते हैं जो अंडर प्रेशर कई दफ़ा इंसान कमज़ोर है, भूल जाता है। सो आई थिंक एज आई सेड क्रेडिट गोज़ टू सामा एंड रिजवान ऑल्सो एज ए कैप्टन, जिन्होंने प्लान को बड़े अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा मुश्ताक, एहसानुल्लाह लगातार जो है 145 प्लस बॉलिंग करवा रहे हैं, 150 को टच कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं। फास्ट बॉलर को फिटनेस मसाइल का भी सामना होता है इतनी स्पीड वाले को। टीम मैनेजमेंट कुछ आगे फ्यूचर में भी ऐसा ख्याल कर रही है कि उनको इस तरह के फिटनेस मसाइल सामने ना आए और पूरी PSL खेले? ये जब मैं यहाँ पे आ रहा था ना, लकीली अपनी सवाल आपने कर दिया कि जो हमारी मैनेजमेंट है ना, हमारे जो मैनेजमेंट है जैसे हैदर हैं या जो भी हमारे एक्स कोचेस हैं, अब्दुलरहमान हैं, जो लोकल क्रिकेट को ज़्यादा देखते हैं, उन्होंने पिछले 6 महीने से उसकी फ़िटनेस का ख्याल रखा हुआ। पता है आपको, ये किसी को लोगों को नहीं पता होता कि वो रो मटेरियल था, उसको ऊपर कॉन्सेंट्रेट की गई, उसका ख्याल रखा गया। 6 महीने से हमारा जो फिजियो है उसके जाके एहतशाम उसके साथ जाके काम करता था, उसकी फ़िटनेस पे काम कर रहा था। तो ये सम टाइम बिहाइंड द सीन आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आती, मगर ये काम हो रहा होता है। मुश्ताक भाई, जैसे आपने रिजवान की बात की, एज ए कैप्टन जिस तरह वो परफॉर्म करते आ रहे हैं, तो फ्यूचर में कहाँ देखते हैं कि एज ए कैप्टन मोहम्मद रिजवान जो पाकिस्तान सुपर लीग में किस हद तक कामयाब हो सकते हैं? कौन कह रहे हैं? मोहम्मद रिजवान एज अच्छा। ए कैप्टन पाकिस्तान सुपर लीग में किस हद तक फतेह हासिल कर सकते हैं? क्यों नहीं जी, रिजवान की कैप्टनसी हमें पिछले 2-3 साल से आपने देख लें, मुल्तान में एक फ़ाइनल जीता, एक फ़ाइनल में पहुंचा, अभी भी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। रिजवान की सबसे बड़ा बिलीव है, वो सारे लड़कों को लेके चलता है। जो हमारे फॉरनर्स हैं, शाम को रात को अपने कमरे में बुला के वो डिनर कर रहा होता है, उनके साथ गपशप लगा रहा होता है, सारे सोशलाइज करते हैं। और ये एक फ्रेंचाइज क्रिकेट में सबसे बड़ी खूबसूरती है जिसमें हमारे यंगस्टर्स को बड़ा मौका मिलता है सीखने का। क्रिकेट की बातें करते हैं, वो कल्चर की बातें करते हैं, फिटनेस की बातें करते हैं, वो देखते हैं कि जी रात को ये कार्ब्स नहीं खाते। तो हमारे लड़कों को बताए, हम फोर्स करें, वो जो अपने हीरोज़ के साथ खेलते हैं तो उनको पता है कि यार ये अपना फिटनेस का कितना ख्याल रखते हैं, क्योंकि फिटनेस इस फॉर्मेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो आई थिंक रिजवान की कैप्टनसी नॉट ऑन द ग्राउंड में और शाम को भी वो लड़कों को लेके रखता है, अपने साथ रखता है। और मेरा ख्याल है आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज पता ही है कि गिरने नहीं देता लड़कों को। मुझे भाई पहले 3 में से 2 मैचेस मुल्तान ने अपने होम ग्राउंड के अंदर जीत लिए हैं और लगातार 5 मैचेस वो अपने होम ग्राउंड पर खेलेगी और बाकी टीमें ट्रैवल करेंगी। तो आप समझते हैं कि ये एडवांटेज है इस बार मुल्तान को और बाकी टीम्स को थोड़ा डिसएडवांटेज होगा इस चीज़ का? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या होती है, आपको कंडीशन का पता चल जाता है। याद रखिए ये फ़ायदा ज़रूर होता है, इसका एडवांटेज मिलता है आपको। बैट्समैनों को भी उनको पता होता है कि इस पिच के ऊपर कौन सी शॉट खेलनी है, कैसे खेलनी है, कैसे अपनी इनिंग्स को बिल्ड करना है। वाइस वर्सा आपकी जो बॉलिंग होती है उसको पता होता है कि इस पर लेंथ कैसे है। जैसे आप आपने देखा कि हमारे बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। क्रेडिट गोज़ टू पेशावर ज़ल्मी, साइम अयूब को और हारिस को, उन्होंने अटैक बड़ी अच्छी बॉलों पे किया है, गंदी बॉलें नहीं थी वो। मगर हमारे लड़कों को पता था कि कंसिस्टेंटली अगर आप इस पिच के ऊपर, इस प्लान्स के ऊपर चलते रहोगे तो आपके पास विकेटें जब गिरेंगी तो 2-3 विकेटें ठक ठक गिरेंगी, और यही एक होम एडवांटेज होता है। बाकी ये 2020 हो या कोई भी फॉर्मेट हो, इसमें हार जीत का तो किस्मत में होता है, अल्लाह के इख्तियार में होता है। आपने अपने आप को पूरा टाइम देना होता है और होम एडवांटेज का आपको डेफिनेटली फ़ायदा ज़रूर होता है। स्पेशली मुल्तान का क्राउड अपनी टीम को सपोर्ट कर रहा हो तो इसका एक और एडवांटेज और एक किक मिलती है। जो फील्डिंग बॉलिंग के ऊपर कर रहे होते हैं उनको भी किक मिलती है। थैंक यू सो मच, बहुत थैंक शुक्रिया। यू।